चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे हम लोग, और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने कुछ कुछ बातें कर ली थी, जिसको मैं एक दो लाइन में रिपीट करती हूँ। तो ध्यान से देखिए क्या क्या बातें हुई थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। पहली बात ये हुई थी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम थे, ये जो वर्टिकल कॉलम है इनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स, और ये जो ग्रुप्स का नंबर है ये कितना है 1 to 18। दूसरी बात थी जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स, और पीरियड्स हैं अपने 1 to 7 पीरियड्स हैं। ठीक, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, फिर सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फिर उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ में आपके कितने हो गए 32, फिर सिक्स्थ में और सेवेंथ वाला जो पीरियड है वो कैसा है, अभी इनकम्प्लीट बोला जा रहा है। वैसे ये डिस्कवर हो चुके हैं बट इनकम्प्लीट बोलते हैं। और नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल में ये 2 सीरीज हैं, फर्स्ट को बोलते हैं लेंथेनॉइड और सेकंड वाली जो सीरीज है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड। और ये जो दोनों सीरीज हैं इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इन दोनों को मिला के एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। एफ ब्लॉक में आपके 14 पहली सीरीज में है और 14 एलिमेंट सेकेंड सीरीज में। 14 एलिमेंट जो इसके स्टार्ट होते हैं यहाँ पे इसमें लिखा जरूर है La57 लेंथेनम 57, लेकिन लेंथेनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। इसके नीचे वाला 89 एक्टिनियम ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ये दोनों जो हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनकी प्लेसिंग यहाँ पे है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक 58 एटॉमिक नंबर से लेकर के एफ ब्लॉक की पहली सीरीज 71 तक चलती है, और एफ ब्लॉक की दूसरी सीरीज चलती है 90 से स्टार्ट होके 103 तक, है ना। इनको लेंथेनॉइड जो नाम दिया गया है वो लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट है, इसलिए इनको लेंथेनॉइड नाम दे दिया गया है। लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है याद रखेंगे 57, तो आफ्टर 57 एफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, और 58 to 71 पहला एफ ब्लॉक की पहली सीरीज है जिसको हम बोलते हैं 4F सीरीज, और उसके नीचे वाली जो है उसको हम लोग बोलते हैं 5F सीरीज। 4F सीरीज को लेंथेनॉइड, 5F सीरीज को एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड नाम दिया गया है क्योंकि वो एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं लेंथेनम के बाद, लेंथेनम 57 के बाद से जो स्टार्ट हो रहे हैं 58 to 71 दैट आर लेंथेनॉइड, और एक्टिनियम 89 के बाद जो स्टार्ट हो रहा है उनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड, वो हो गए 90 to 103। 14 एलिमेंट ऊपर है, 14 एलिमेंट नीचे की तरफ है। इनको एफ ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में जाएगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में जाता है, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में एंटर करता है, इसलिए इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर एफ की सीरीज की बेसिस पे नाम देना चाहें तो इसको 4F सीरीज, इसको 5F सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। वैसे मेजर वे में पॉपुलर नेम है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। जो अभी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, इसको जो जगह मिलनी चाहिए थी ये 58 to 71 और 90 to 103 जितने एलिमेंट हैं इन सबको रखा गया है थर्ड ग्रुप में। अगर आपको एटॉमिक नंबर दिए जाए और 58 to 71 आता है उसमें, या 90 to 103 आता है, तो आप आंख बंद करके कौन सा उसका ग्रुप लिखेंगे, ग्रुप नंबर थर्ड। अब ग्रुप नंबर थर्ड में अगर यहाँ पे इनको प्लेस किया जाए तो एक ब्लॉक में इतने एलिमेंट्स को प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। 58 ही आ पाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 90 ही आ पाएगा, और जगह तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए इनको सेपरेट ब्लॉक बनाना पड़ा, नीचे की तरफ रखना पड़ा
मेन पीरियोडिक टेबल से नीचे की तरफ रखा गया, ये एक ड्रॉबैक है आज की भी पीरियोडिक टेबल का। ठीक, अब इधर वाले जो लेफ्ट वाले ये एलिमेंट है, इनको हमने बोला था एस ब्लॉक एलिमेंट। इनका नाम क्या दिया था? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आपका फर्स्ट ग्रुप आता है और सेकंड ग्रुप आता है। फर्स्ट ग्रुप का अपना स्पेशल नेम है एल्कली मेटल। हेलिना की रफ से फरियाद से याद रखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। और फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल, क्योंकि इनका नेचर बेसिक होता है इसलिए इनको एल्कली बोलते हैं। एल्कली किसी भी उस बेस को बोला जाता है जो वाटर में डिसॉल्व होता है, तो इनसे जो बेस बनेगा वो वाटर सॉल्युबल होगा, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कली मेटल। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये वाला जो सेकंड ग्रुप है ये भी एस ब्लॉक में आता है और इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनको एस ब्लॉक क्यों बोला गया? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जैसे हमने लिखा, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज आप लिखते हो, आपने बोला फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमको, लिथियम का लिखा तो लिथियम का लिखोगे 1s2 2s1, सोडियम का लिखोगे तो लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। इसका ये मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? एस में एंटर कर रहा है, और जब एस में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है लास्ट वाला, तो उस एलिमेंट को आप बोलोगे एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जाता है उसकी बेसिस पे उसका ब्लॉक डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। ठीक, लिथियम के केस में अगर देखो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है किसी एलिमेंट का और आपको पता लगाना है कि वो किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है, तो सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं उसका ब्लॉक। हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा और देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? एस में एंटर कर रहा है, तो एस में पॉसिबिलिटी है कि या तो ग्रुप 1 होगा, एस में 2 ही ग्रुप है, या ग्रुप 2 होगा। अगर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन NS1 दिखा रहा है तो ग्रुप 1 है, अगर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन NS2 दिखा रहा है तो ग्रुप 2 है ना। तो एस ब्लॉक में भी हम लोग ऐसे पहचानते हैं कि कौन सा ग्रुप 1 का है, कौन सा ग्रुप 2 का है। जैसे बेरिलियम का लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, तो एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। आउटर शेल एस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट पहले डिसाइड किया, पहले बताया ब्लॉक एस ब्लॉक। फिर उसके बाद हमने बताया इसका ग्रुप नंबर, क्योंकि किस में जा रहा है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी ग्रुप नंबर क्या हो गया? 2। अगर आपसे पीरियड पूछा जाता है तो जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देखिए सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको कौन सी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे की तरफ लिखी हुई होती है। 3s1 सबसे बड़ी 3 है ना, इसका मतलब इस एलिमेंट का पीरियड होगा 3। इसके कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 2 सबसे बड़ा नंबर है, 1s1 1s2 2s1, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ी है, तो ये किस पीरियड का होगा? सेकेंड पीरियड का। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग पीरियड भी बता सकते हैं, ब्लॉक भी बता सकते हैं और ग्रुप भी बता सकते हैं। जैसे बेरिलियम की बात करो तो आउटर शेल में सेकेंड है सबसे बड़ा नंबर, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा इसका? 2। क्लियर है बात? तो ये बात थी एस ब्लॉक की, हमने करी थी। ये सब इंफॉर्मेशन अपने पास नोट थी कि इसको एल्कली कहते हैं, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, दोनों को मिला के हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इधर राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर बात करो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 13 to 18 तक ग्रुप है।
जिनको हम लोगों ने मिला करके बोला, सबको क्या बोला, पी ब्लॉक एलिमेंट। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। वैरायटी का मतलब है इसमें मेटल भी होंगे, इसमें मेटेलॉइड भी होंगे, इसमें नॉन मेटल भी होंगे। मेटल भी है, मेटेलॉइड भी है और नॉन मेटल भी है। इसमें जितने एलिमेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये एस ब्लॉक के, ये सब मेटल हैं। डी ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक पूरा डी ब्लॉक है। इसमें भी ज्यादातर एलिमेंट कैसे हैं, मेटल हैं। इसमें कॉम्बिनेशन मिलेगा मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड का। वैरायटी इसमें है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक, इसमें पहली फैमिली है बोरॉन फैमिली, 13 ग्रुप। बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है, नाम दे दिया बोरॉन फैमिली। सेकेंड फैमिली है 14 ग्रुप, कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन फैमिली नाम दे दिया। थर्ड फैमिली है 15 ग्रुप, नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रही है, नाइट्रोजन फैमिली, या एक और स्पेशल नेम है निकोजन या निक्टोजन। फिर उसके बाद 16 ग्रुप आता है, ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है इसलिए नाम दे दिया ऑक्सीजन फैमिली। वैसे दूसरा नाम है चैल्कोजन या कैल्कोजन। इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और नया जो जुड़ेगा या जुड़ा है 116। ये जितने भी एलिमेंट है, इन एलिमेंट में ऑक्सीजन फैमिली नाम दिया, चैल्कोजन नाम दिया। चैल्कोजन जो नाम दिया गया है वो इस बेसिस पे दिया गया। चैल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। जितने भी ओर्स हैं उनमें ये फैमिली, इस फैमिली का कंट्रीब्यूशन, इसके एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा। फिर नेक्स्ट आती है 17 ग्रुप, जिसको हम लोग फ्लोरीन फैमिली नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेलोजन फैमिली। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में आ गया 85 नंबर पे एसिडीन, और अभी जो नया डिस्कवर है 117। नीचे वाले एलिमेंट का ध्यान रखिएगा, कैसे देखना है एटॉमिक नंबर, अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे ध्यान रखेंगे। 13 ग्रुप के नीचे वाले का 113, 14 ग्रुप के नीचे वाला ये जो नया डिस्कवर है 14, फिर 15 का 115, 16 का 116, और इसी तरीके से ऐसे याद रखेंगे 118। ये जो नए डिस्कवर हैं ये वाले सारे आफ्टर 100 वाले की बात हो रही है। ये हो गया आपका पी ब्लॉक। ठीक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के एलिमेंट को मिला के हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक अभी सब नोट करवा देंगे, एक बार समझ लो। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को मिला करके बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट। उसके बाद एस ब्लॉक के ये जो एलिमेंट हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। और ये जो 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं इनकी एक्टिविटी थोड़ी कम रेंज में आती है, इनकी एक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी कम है। बीच में जो एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के, इनको एक और नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम दिया जाता है इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, है ना, ब्रिजिंग कह सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब चेंज, किसी तरीके का, जैसे सर्दी से गर्मी आ रही तो बोलेंगे मौसम में क्या आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट कम एक्टिव हैं। इनके बीच में जो है, जो इन दोनों को ब्रिजिंग कर रहा है, जो जोड़ रहा है, ये ग्रुप है डी ब्लॉक। तो इसके मैक्सिमम एलिमेंट, ज्यादातर एलिमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। बेसिस यही है ट्रांजिशन बोलने का कि ज्यादा एक्टिव से लेस एक्टिव को ज्वाइन करने का काम ये कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है बात? इसमें ज्यादातर एलिमेंट मेटल हैं। मेटल हैं तो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, हार्ड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डक्टाइल होंगे, मेलिएबिलिटी होगी। जितने आपके मेटल्स में जो क्वालिटीज होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे एलिमेंट
इस तरीके के हैं। ट्रांजिशन में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट हमको मेजर वे में जो पढ़ना है वो 12th क्लास में पढ़ना है डिटेल में, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ेंगे। जैसे एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो ट्रांजिशन में ही प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं कलर्ड आयंस बनाना। इसके कंपाउंड कलर्ड होते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं। इसके कंपाउंड एक स्पेशल तरीके का आयन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसकी बेसिस पे 12th में एक हम पूरा बड़ा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट की स्पेशल प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाना, कलर्ड आयंस बनाना, और थर्ड स्पेशल प्रॉपर्टी है वेरिएबल वैलेंसी शो करना। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है बहुत सारी ऑक्सीडेशन नंबर शो करने की टेंडेंसी इसमें होती है। जैसे Mn की अगर बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट है Mn। मैंगनीज की अगर बात करें तो मैंगनीज अलग अलग वैलेंसी वाले कंपाउंड बनाता है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है, किसी कंपाउंड में +5, +6, +7, +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करने की टेंडेंसी रखता है। आयरन की अगर बात करो तो +2, +3, कॉपर की बात करो तो +1, +2, इस तरीके से कई सारी वैलेंसी शो करने की इनकी टेंडेंसी होती है। और ये टेंडेंसी जो होती है ये आपकी किस में आती है, ट्रांजिशन एलिमेंट में होती है। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है डी ब्लॉक का, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में एंटर करेगा। जैसे अगर हम स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो लिख के आपको थोड़ा सा बताते हैं, स्कैंडियम की बात कर रहे हैं हम, या जिंक की बात कर रहे हैं, या मैंगनीज की बात कर रहे हैं, या क्रोमियम की बात कर रहे हैं, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करना चाहिए, एस सब डी सबशेल में एंटर करना चाहिए। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2 और 3d1। यहाँ तक अगर देखें तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 2 कितना हो गया आपका 14, है ना। और 4p6 छूट गया, क्या 4p6 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से आ जाएगा 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3d में, इसलिए स्कैंडियम का ब्लॉक कौन सा हो गया, डी ब्लॉक। ठीक है। पीरियड कैसे बताएंगे, जो आपका सबसे बड़ा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, सबसे बड़ा 4 है, तो इस एलिमेंट का पीरियड क्या हो गया, ठीक। जिंक को जैसे लिखना है तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 होगा ना, 3p6, 4s2, 3d10, यही था ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है डी में, इसलिए कैसा एलिमेंट है, डी ब्लॉक। पीरियड कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कर लेंगे, इतनी बात समझ आई। डी ब्लॉक में अगर देखो आप तो 4 लाइनें आपको दिखती हैं। 4th पीरियड से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, इसके पहले कोई एलिमेंट नहीं है, ना तो फर्स्ट में है, ना सेकंड में है, ना थर्ड में है। आपसे पूछा जाए डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है तो बोलेंगे 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्कैंडियम 21 से कहाँ तक है, CN112 तक डी ब्लॉक चल रहा है।
स्कैंडियम 21 से अगर बात करें जिंक 30 तक की, तो इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। ये जो सबसे ऊपर वाला है इसको नाम क्या दोगे? 3D सीरीज। इसमें इलेक्ट्रॉन ये 1 2 3 4 ट्रांजिशन ग्रुप में 4 ट्रांजिशन सीरीज बोली जाती हैं। एक को बोलेंगे 3D, एक को बोलेंगे 4D, इसको नीचे वाले को 5D, इसको बोलेंगे 6D सीरीज। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कितनी सीरीज में बटे हुए हैं? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, है ना। इसमें 3D सीरीज इसलिए बोला, लास्ट इलेक्ट्रॉन सब में 3D में जाएगा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा, ये वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका? 5D में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 6D में। इसलिए इस बेसिस पे इनको नाम क्या दे दिया गया है? 3D सीरीज एलिमेंट, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। अगर एलिमेंट की काउंटिंग करो तो कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? काउंट करके बताइए, एक एक सीरीज में कितने हैं? एक एक सीरीज में 3D सीरीज में कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? 10 दिख रहे हैं ना। थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, 12 तक चल रहा है ग्रुप, एक एक ग्रुप में एक एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो 10-10 के हैं तो कितने हो गए टोटल? 40 हो गए ना। 40 कितने एलिमेंट हो गए? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। डी ब्लॉक में ये जो एलिमेंट है, ये वाले लास्ट वाले, ये वाले, ये पूरा डी ब्लॉक है, सबको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ये जो लास्ट वाले हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, ट्रांजिशन में केवल इतने काउंट होते हैं। इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एब्सेंट होती हैं, क्योंकि लास्ट शेल जो है इसमें ये पूरा भरा हुआ होता है, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी, कलर डायंस, ये सब प्रॉपर्टीज इसमें देखने को नहीं मिलती। इसलिए लास्ट वाला जो ये ग्रुप है, ग्रुप नंबर 12 में के एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलोगे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट इनको नहीं बोलते हैं, बाकी सबको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते। 57, हाँ। और ये जो रखा हुआ है ना, ये जो रखा हुआ 57 विल बी यहाँ पे होना चाहिए, और 89 यहाँ पे होना चाहिए। 103 इधर आएगा, और ये जो आपका 71 है वो कहाँ आएगा? ठीक। ये वाला स्टार्ट हो रहा है सीरियम 58 से 4F सीरीज, और कहाँ तक जा रही है? 71 तक जा रही है। 71 को ल्यूशियम बोलते हैं, Lu। और ये वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है 90 से, 90 है थोरियम, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट तो कम से कम याद रखें। 90 है थोरियम, और थोरियम से कहाँ तक जा रही है? लॉरेंसियम तक, Lr लॉरेंसियम तक 103। ठीक है, इसको लिखना है अपने को, ये सारी इतनी बात कुछ दिमाग में मोटी मोटी समझ में आई है? फैमिली वैमिली लिख चुके हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर और बातें करेंगे और नई बात। डी ब्लॉक के बारे में कुछ नहीं लिखा था हमने, ये पी ब्लॉक फैमिलीज ये सब तो डिस्कशन हो गया था पहले, है ना। एस ब्लॉक के बारे में हो गया था। चलिए लिख लिया जाए। डी ब्लॉक एलिमेंट, कैपिटल डी कभी लिखा ही नहीं जाता है, स्मॉल डी। डी ब्लॉक मोस्टली क्या है? मेटल्स हैं,
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, एंटर इनटू डी सब शेल। ऑनलाइन किसी को कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा बच्चे। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सब शेल, इसीलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते भी है। सो दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। These are called transition element, transition element because they connect between high active element, हाई एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, एस ब्लॉक, एंड 13 and 14 group of P block which is less active, which is less active। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहे हैं किसके किसके बीच में, एस ब्लॉक और 13 और 14 के बीच। नोट हो गया, which is less active element, which are less active element, which are less active element। हाँ इधर वाले तो एक्टिव है, ये थोड़ा कम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट are divided into 4 सीरीज, 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं इनको, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, और कौन सी सीरीज थी, 6D सीरीज। कितने कितने एलिमेंट है, 10 है ना, टेन एलिमेंट्स है। शुरू का भी याद रखेंगे और लास्ट का भी याद रखेंगे, कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है। 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से, जिंक 30 पे खत्म होगी। कौन से दो, वो तो बाद में जुड़ेंगे ना, यहाँ क्यों जोड़ेंगे। 3D में स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, 4D में इट्रियम बोलते हैं 39 टू कैडमियम 48, इट्रियम 39 था ना, कैडमियम 48। ये कौन सी सीरीज है, राजवंश बोलिए, राजवंश क्यों नहीं आया। 4D सीरीज आपकी कहां से स्टार्ट होगी, 57 लोगे 4D में, और कौन सा लोगे फिर 72 टू 80, 57 फिर 72 टू 80। तो कौन कौन से हैं इसमें,
एक तो है लेंथेनम 57 है, फिर एटॉमिक नंबर 72 टू 80। 80 है मरकरी का, 72 किसका था? हैफनियम का था शायद। पीरियोडिक टेबल खोलो। दस हो गए। 72 तक 80 कितने हुए? 9 हुए। 72 टू फिर यहाँ पे कौन से आएंगे? 89 एक्टीनियम। अरेंज एकदम सीधे बैठिए, आप राडार पे हैं बिल्कुल। लॉरेंसियम 103 तक है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? लॉरेंसियम तो है नहीं, ये तो एफ ब्लॉक है। राजवंश क्या कहना चाहते हो, बोल दो। 102 कहाँ है? 1D 2D कहाँ है? 1D 2D सब शेल कहाँ होते हैं? सब शेल नहीं होते ना, सब शेल के बेसिस पे दिया ना जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कहाँ दिमाग चल रहा है आपका? इसका लिखा हमने, लेंथेनम लिख लिया और फिर 72 टू 80 लिख लिया। यहाँ पे आपका चलेगा 89 एक्टीनियम, फिर 104 आरएफ से CN 1112 है। ये कहाँ तक था? 1012 था CN, यही बात करी थी हमने। और ये किससे शुरू किया था हमने? 104 से। RF एटॉमिक नंबर सही लिखना भाई, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ लिखिए, बिल्कुल सही है, देख के ही लिखा है ना। 10 एलिमेंट्स हो गए सारे, काउंटिंग गलत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिएगा। अब बोलो कार्तिक, क्या बोल रहे थे? जब जब मैं कुछ बता रही हूँ बीच में नहीं बोलेंगे। अभी खत्म हो गया, मैं रुक गई हूँ, अब पूछो। हाँ 57 डी ब्लॉक है, लिख दिया है वहां पे, बट वो डी ब्लॉक है। वो पहचानने के लिए लिख देते हैं, आफ्टर लेंथेनम उसका नाम दिया गया इसलिए। जी 89 एक्टीनियम है, एलिमेंट का नाम है ये वाला एलिमेंट। और RF 104 से CN 112 तक जो एलिमेंट है वो आएंगे आपके 6D सीरीज में, लास्ट वाली सीरीज। 3D 4D 5D 6D, 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं। क्या बोलेंगे इसको? हो गया यहाँ तक की बात? नहीं हुई? हो गया। जिंक, कैडमियम, मरकरी not considered as ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको नहीं कहेंगे ट्रांजिशन, केवल डी ब्लॉक बोलेंगे, बिकॉज इट हैव 3D10, 4D10, 5D10 fulfill configuration, कॉन्फ़िगरेशन फुल है, so not show
ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांजिशन में ही है उनको शो ये नहीं करते हैं, क्योंकि सब कॉन्फ़िगरेशन का खेल है। कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, डी पूरा फिल है, इसलिए ये ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं शो करेंगे। क्लियर है बात? अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये भी साथ में ही कर लेते हैं। डी ब्लॉक की फिर अलग से करनी पड़ेगी, एक एक ब्लॉक लिख के करेंगे फिर अलग से, इससे अच्छा साथ में यही कर। मेटल होते हैं, इनके बारे में बात हो गई थी। वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या टेंडेंसी होती है? वेरिएबल वैलेंसी, मतलब एक एक एलिमेंट के पास कई वैलेंसी हो सकती है। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए, Mn जो होता है +2 +4 +5 +6 +7, ये सब वैलेंसी शो। जैसे Mn बनाता है MnO, यहाँ पे +2 होती है। Mn बनाता है MnO2, यहाँ पे +4 होती है। Mn बनाता है Mn2O6, यहाँ पे होती है प्लस कितनी आएगी 6। ये लिख देते K2MnO। और एक बनता है कौन सा कंपाउंड, KMnO4, यहाँ पे आती है +7। कोई कुछ बोल रहा था? ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन, अलग अलग हैं बहुत सारे। जैसे आयरन है तो आयरन शो करेगा Fe+2 Fe+, फेरस फेरिक। मरकरी शो करेगा +1 +2। नेक्स्ट पॉइंट पे आए। दे फॉर्म कलर्ड आयंस, कलर्ड आयंस बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। इनके कंपाउंड कलर होंगे, आयंस कलर्ड होंगे। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे आयरन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN6, इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये जब टूटता है तो सिंपल आयन नहीं बनाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। ये टूटेगा अगर सॉल्यूशन में तो ये बनाता है 4 पोटेशियम आयन और एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल बताया आपको, क्योंकि 12th में तो पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड,
कलर देते हैं सॉल्यूशन में, जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे कलर आएगा। हो गया बच्चों? डी ब्लॉक के और लिख लो। हार्ड हाई मेल्टिंग को एक ही लाइन में लिख लो, सब सारे मेटल की प्रॉपर्टी है, 10th में पढ़ा है आपने। डी ब्लॉक के एलिमेंट के अगले पॉइंट में लिख लो, दे आर हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, मेलिएबल, डक्टाइल। लिखो, देख क्या रहे हो? इसी में अगला पॉइंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट सारे मेटल होते हैं ना, बताया। तो मेटल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? हार्ड, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेटल की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो तो होंगी डक्टाइल, मेलिएबल, पढ़ा है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक लाइन लिख लीजिए, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सुना है कहीं? अभी नहीं सुना? चलो अब सुनेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होंगे ही होंगे। बहुत सारी ऑब्वियस बातें हैं, जैसे ये भी चाहे तो ना लिखे, ये ऑब्वियस बात है, मेटल है तो ये सब तो होगा ही, लेकिन लिख लिया हमने। हमारा मन कर रहा था तो हम लोगों ने क्या किया, लिख ही लिया। एक और लिख लो, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ज्यादातर, मोस्टली, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स, जाइंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट जो बनाते हैं, बड़े हैवी हैवी बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड। ज्यादातर तो आयनिक होगा, लेकिन कोवेलेंट भी बनाते हैं, और कोवेलेंट में भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, हैवी वेट के। ना चेन ना वेट, मतलब चेन तो नहीं कहेंगे, बात करेंगे इसमें थोड़ा। अभी हम लोग केमिस्ट्री की किस स्टेज पे हैं? जैसे मान लो हमको केमिस्ट्री, हम 11th में हमने स्टार्ट करी है, 12th तक हम खत्म करेंगे, तो हमें पढ़ना है मान लीजिए A to Z तक, है ना। तो अभी इस पेज पे डी ब्लॉक के लिए मैंने जितनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इतने सारे, उनमें से 2-4 प्रॉपर्टी आपके भेजे में आ रही होगी, बाकी सब प्रॉपर्टी लिखने को लिखी हुई हैं, मतलब समझने को। जैसे पैरामैग्नेटिक अभी नहीं एक्सप्लेन किया गया है, जाइंट मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब बातें अभी नहीं हुई हैं। बॉन्डिंग जिसने 9th-10th में अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, उसको कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। तो सब कुछ अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है, अभी रफ पे चल रहा है, मान के चलिए आप।
A to Z में अभी आप B पे आए हैं, ठीक है। हाँ अभी तो इस चैप्टर के हिसाब से भी आपको कुछ नहीं आता है, पर धीरे धीरे सीखेंगे, एक एक टर्म एक एक चीज धीरे धीरे सीखते जाएंगे, फिर आप एट द लास्ट आप बोलोगे अब हमको आता है, ठीक है। तो अभी डी ब्लॉक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने लिखवाई, इसमें कुछ आपके समझ आ रही होगी, कुछ आपके ना भी समझ में आ रही होगी, तो फिक्र करने की बात नहीं है, आ जाएगा सब आपको, टेंशन नहीं करनी। चलिए एफ ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो बातें लिखी थी उन्हें बताई थी उन्हीं को लिख लेते हैं। एफ ब्लॉक डाल लीजिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट उनको बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या लगा रखा है? अब एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिए। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, आपस में बात ना करें, सुनिए। कहाँ लिखा था ये? हमने बात करी 3D सीरीज के एक एलिमेंट की, स्कैंडियम। स्कैंडियम 21 का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में जाकर के क्या हो जाता है, 4s2 3D। अगर इसको आप देखो इसके कॉन्फ़िगरेशन को, तो सबसे बाहरी जो शेल है वो कौन सी है, 4s है, फोर्थ शेल है सबसे बाहरी। उसके अंदर कौन सा शेल होगा, 3D होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, 3D में जा रहा है, 4s में नहीं जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। 4s को बोलोगे वैलेंस शेल, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको हम लोग नाम देते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो वैलेंस शेल कौन सी है, 4s, वैलेंस शेल 4s है, आउटर शेल 4s है। 4s में इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ना जा करके किस में जा रहा है, 3D में जा रहा है, यानी आउटर शेल से जस्ट अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है ट्रांजिशन सीरीज में। अगर आप 3D सीरीज के एलिमेंट की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, आउटर शेल होता है 4s। अगर आप 4D सीरीज के एलिमेंट की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4D में, बट आउटर शेल होगा उस समय 5s। अगर आप उसके नीचे वाले की बात करोगे तो अंदर वाली शेल में, मोटी मोटी बात यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जो आउटर शेल है उससे जस्ट अंदर वाली शेल के डी सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा, ठीक। अब इनको तो बोला ट्रांजिशन, और आगे एफ ब्लॉक के लिए नाम क्या दे दिया हमने, इनर ट्रांजिशन। इनर क्यों बोला, देखो ध्यान से। इनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा वो करेगा जो आउटर शेल होगी, जिसको हम बोलते हैं आउटर या वैलेंस शेल, इससे अंदर वाली शेल, इसके भी अंदर वाली शेल, इस शेल के एफ सब शेल। वहां पे डी ब्लॉक पे कहां पे एंटर किया था, आउटर शेल के जो अंदर वाली, ये जस्ट अंदर वाली जो शेल थी, इस शेल के डी में एंटर किया था। यहाँ पे कहां पे एंटर करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर शेल होगी
उसके अंदर और एक और अंदर चले जाएं, उसका जो F होगा उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर। क्लियर है बात? इसलिए इनको नाम क्या दिया गया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लिख लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू, इस सबशेल का कुछ नाम है अल्टीमेट पेनल्टीमेट, एंटर इनटू एंटी पेनल्टीमेट, एंटर इनटू एंटी पेनल्टीमेट F सबशेल, एंटर इनटू एंटी पेनल्टीमेट F सबशेल। इसको हम बोलेंगे N-2F सबशेल। कैसे N-2 बोला देखिए ध्यान से, बाहर वाली शेल को बोलते हो NH शेल, उससे जस्ट अंदर वाली को बोलोगे N-1 और उससे जस्ट अंदर वाली को बोलोगे N-2। बाहर वाली को बोलते हैं NH, उससे अंदर वाले को N-1, उससे भी अंदर वाले को क्या बोलते हैं? N-2। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? N-2 के F में। जी देखो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इसकी पोजीशन बताई जा रही है। सबसे बाहरी शेल को NH शेल बोलते हैं, उससे अंदर वाली शेल की बात करोगे तो नंबर दोगे तो उसको बोलोगे N-1, उससे अंदर जाओगे तो N-2, उससे भी अंदर जाओगे तो N-3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन N-2 में एंटर करेगा। जो सबसे बाहर की शेल होगी उसमें नहीं, उससे अंदर वाली में भी नहीं, उससे अंदर वाली में एंटर करेगा, और उसके भी किसमें? F सब शेल में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट पॉइंट लिख लिया? अभी ठीक है? आज वो हुआ है ना, इसलिए वो क्या बोलते हैं, क्लीनिंग वगैरह हुई है, क्लीनिंग हुई है ना। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसका, सेकेंड पॉइंट F ब्लॉक एलिमेंट। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही बात है। बाहर की तरफ कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाई देगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे F ब्लॉक एलिमेंट का? N-2 F1 to 14 दिखेगा, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। 1 to 14 लिखने का मतलब किसी एलिमेंट में F1, किसी में F2, किसी में, पूरी रेंज लिखवाई जा रही है ये। N-2 F1 to 14, N-1D 0 to 1, N-1D और NS के बारे में, NS भी तुम्हारा होता है 2। S में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के, उसके अंदर वाले शेल में D में या तो 0 या तो 1, और उसके अंदर वाले शेल के F में
या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 to 14 कोई भी नंबर आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है बात? हाँ हाँ, डी में, हाँ एफ ब्लॉक का तो नहीं नहीं, अभी बस एक दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताते हैं तो आपका ये पॉइंट क्लियर होगा। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज और 2 ग्रुप्स। ग्रुप्स तो नहीं लिखो, 2 सीरीज ही लिख लो, ग्रुप से कंफ्यूज। दीज बोले तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट लिखता है तो लिख लो। सब एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। दीज दे सब यूज किया जा रहा है किसके लिए? एफ ब्लॉक। एक सीरीज है 4s सीरीज, दूसरी सीरीज कौन सी है? 5f सीरीज। 4f सीरीज को क्या नाम दिया? लेंथेनॉइड या लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं। लेंथेनाइड्स भी बोलती हैं कोई कोई को। इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स। ये कहां से शुरू होगा? आफ्टर लेंथेनम 57। आफ्टर लिखा हुआ है तो 57 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये स्टार्ट होगा आफ्टर एक्टिनियम 89। ये एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। 4f सीरीज स्टार्ट होगी 57 के बाद यानी 58 से। कितने एलिमेंट है? 14। इसमें कितने हैं? 14। कहां से चालू हो रहा है, कहां तक जा रहा है? सीरियम 58 था ना, कहां से कहां तक लिखाया था? सीरियम 58 से Lu 71, यही था ना। 14 हो गए, काउंट कर लो 58 to 71। काउंट करो बच्चों। ये वाला कहां से स्टार्ट करा था? लॉरेंसियम 103 तक किया था। और कहां से शुरू किया था? थोरियम 90। थोरियम 90 से स्टार्ट होके लॉरेंसियम 103। बोलिए बोलिए, ये पूरा याद होना चाहिए आपको। याद नहीं होगा तो खेल खत्म हो जाएगा बिल्कुल। खेल खत्म का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो यू सॉल्व हो जाएंगे वो यू सॉल्व नहीं होंगे, दिक्कत होगी। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई। ये तो इंट्रो, ये तो पीरियोडिक टेबल का इंट्रो चल रहा है। आप तो केवल टेबल समझ, अभी तो केवल आप टेबल समझ रहे हैं। अब स्टार्ट होगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जहां से क्वेश्चन आते हैं। आता है प्रॉपर्टीज से ज्यादा आता है।
हो गया बच्चों? बोलते नहीं तुम लोग, रिलैक्स करने लगते हैं। सीरीज की बात हो गई ना, और क्या बात करनी है? और तो देखो भाई, मेटल है तो डिटेल नहीं करवा रहे। मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो तो होंगी ही होंगी, है ना? वो तो होंगी सारी जो अभी लिखी थी दुनिया भर की। आफ्टर यूरेनियम 92, यूरेनियम 92 के बाद वाले एलिमेंट्स आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक्स। क्या नाम देते हैं? ट्रांस यूरेनिक्स। यूरेनियम 92 के बाद जितने एलिमेंट हैं उनको नाम क्या दिया है? ट्रांस यूरेनिक्स। ट्रांस यूरेनिक्स, ट्रांस यूरेनियम भी बोलते हैं। नहीं, आफ्टर यूरेनियम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक्स। These are man-made element, आर्टिफिशियल हैं। कैसे एलिमेंट हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट। ब्रैकेट में डाल लो एटॉमिक नंबर 94 to 102। नाइन्टी थ्री भी आर्टिफिशियल। ये सब क्या होंगे? आर्टिफिशियल हैं, मतलब नेचर में प्रेजेंट नहीं है, किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट से आपको बनाए गए, मैन मेड है। ठीक है, एफ ब्लॉक के बारे में इतना ही करते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक के बारे में डिटेल तो करेंगे ही करेंगे, चैप्टर ही पूरा आएगा, आपका पूरा चैप्टर आएगा ये। यहाँ पे नहीं, वहां पे 12th में। बोल रही है कहाँ पे? डर गए? डरते क्यों हैं? एस ब्लॉक डाल लो हेडिंग। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक में आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन या तो NS1 या NS2, NS1 या NS2। NS1 हो गया आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 1। NS2 हो गया तो ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। स्पेशल प्रॉपर्टी हाईली एक्टिव, हाईली एक्टिव। आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन, मान लो बाहरी शेल 2s है, तो 2s 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2s 2।
अगर इलेक्ट्रॉन 2s1 दिखता है तो फर्स्ट ग्रुप, 2s2 दिखता है तो सेकेंड। हाईली एक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें एनर्जी बहुत कम देनी पड़ती है, थोड़ी सी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाईली एक्टिव हैं। जहां हाईली एक्टिव लिखा है वहां मेटल्स भी लिख लो, एक ही पॉइंट में सब आ जाएगा। अब मेटल्स लिखते ही आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लिक कर जानी चाहिए। क्या क्या है मेटल्स में प्रॉपर्टी, अनुज बताइए। डक्टाइल मेलेबिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादातर के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ जो है वो सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसको चाकू से आप कट कर सकते हो, है ना, ये सब बहुत सॉफ्ट होते हैं। बोलिए और क्या प्रॉपर्टी है, हाई डेंसिटी, और जो सॉफ्ट है उसकी डेंसिटी हाई होगी, वो एक्सेप्शन हो जाएगा उसके। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर आपने मेटल लिख दिया तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज अभी लिखवाई थी वो सारी क्या होंगी इसमें, तो ज्यादा अब लिखने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। बाकी सब मेटल की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है वो आपको पता है ना। स्टार लगाओ इस पॉइंट पे, खूब पूछा जाता है। मोस्टली फॉर्म्स, एस ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड कैसे बनाएंगे, जो आयन से मिलके बने हो। एक्सेप्शन क्या है, लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं, और बाकी जितने एलिमेंट हैं एस ब्लॉक के सब कैसे कंपाउंड बनाएंगे, आयनिक। लिथियम बेरिलियम में एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं। डायामैग्नेटिक, प्रॉपर्टी लिख लो, इसको डिस्कस करेंगे, पैरा डाया पैरो को अलग से डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम करेंगे, वो एलिमेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसका खुद का ऑक्सीडेशन जल्दी से हो जाए। ऑक्सीडेशन जल्दी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो, थोड़ी सी हीट मिली, थोड़ी सी एनर्जी मिली, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है, थोड़ी सी हीट थोड़ी सी एनर्जी से क्या करेंगे, तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, है ना। तो इनकी टेंडेंसी क्या है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मतलब जल्दी से ऑक्सीडेशन करने की, और अगर खुद का ऑक्सीडेशन जल्दी करते हैं तो इसका मतलब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करेंगे। क्लियर है, हो गया इस ब्लॉक, नोट हो गया। कौन सा ब्लॉक बचता है, कर लेते। अब आप ऐसे एकदम तंग और परेशान ना हो प्लीज, क्योंकि 12th में ये सब कुछ आपको डिटेल में करना है। अभी 2-2 4-4 लाइन में आपको बता रहे, कुछ मेजर मेन चीजें मेजर बता दे रहे हैं। तो बड़े बड़े अभी 15-15 पेजेस के चैप्टर है ये 12th में, और क्या।
है क्या कर रहे वो तो कहो कि मेन से हटा दिया गया है। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ऐसे जो रट्टा लगाने वाले चैप्टर्स थे ना उनको हटा दिया गया मेन से, एडवांस को कर दिया गया। चलो, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे, आपको ग्रुप तो पता ही है कहां से कहां तक स्टार्ट होगा, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। अब इसकी डिटेलिंग आप कर चुके हैं, 13 कौन सी फैमिली, 14 कौन सी, ये सब लास्ट क्लास में बात हो चुकी है ना। कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर लेते हैं, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP126। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे NH2 NP126, है ना। अगर ग्रुप है 13 तो आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1, 14 तो NH2 NP2, 15 तो NH2 NP3। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होते जाएंगे। 16 ग्रुप अगर है तो NH2 NP4, अगर ग्रुप 17 है तो NH2 NP5। ऐसे ही याद रखना है, सीक्वेंस है NH2 NP6। पी में पता है आपको 6 से ज्यादा बढ़ नहीं सकते। ये ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं। ग्रुप नंबर 13 का आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1, 14 का अब पी में बढ़ाते जाइए, NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 तक जाना है। कोई समस्या? कार्बन कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जरा कार्बन का, सब लोग लिखें। एटॉमिक नंबर 6 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखें ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, लिख लिया? क्या आएगा? 1s2 2s2 2p2। आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाई दे रहा है? NH2 NP2। कौन सा ग्रुप है? 14। कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? पीरियड कौन सा होगा? सबसे बड़ा वाला क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 दिख रहा है, तो पीरियड कौन सा हो गया? सेकेंड। ब्लॉक तो पता ही है, आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? पी में। ग्रुप बता दिया, पीरियड बता दिया, ब्लॉक बता दिया, मतलब पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन आपने बता दी। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन देख करके आपको सीखना है कि कैसे हम बताएं इसकी पोजीशन, कौन सा ब्लॉक, कौन सा ग्रुप, कौन सा पीरियड। ठीक है, अब फटाफट से 2-4 प्रॉपर्टी है, जल्दी से लिख लेंगे। मालूम मालूम कुछ है कुछ नहीं है आपको, तो सारा डिस्कशन होगा। वेरिएबल वैलेंसी भी देखने को मिल जाती है पी ब्लॉक में। मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटेलॉइड भी है, बताया ही था आपको। वैरायटी ऑफ एलिमेंट है पी ब्लॉक में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड भी बनते हैं, दोनों कंपाउंड बनते हैं।
पी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड भी बनाएंगे और कोवेलेंट भी बनाएंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर। अब इसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई। और क्या है पी ब्लॉक में? कंपाउंड्स आर एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। एसिडिक नेचर के भी कंपाउंड मिलेंगे, इनके बेसिक भी मिलेंगे और कुछ ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक भी मिलेंगे। एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब होता है हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। जैसे पानी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, पानी का नेचर एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। क्या हुआ? हो गया? हो जाए तो बोल दीजिए जल्दी से। क्या था? किसका था शायद? जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये हैं आपके ऐसे एलिमेंट जिनके कंपाउंड होंगे एम्फोटेरिक। हाँ, ये एम्फोटेरिक जो है ना, ये आपका एडवांस, वैसे मेंस में भी पूछ लेते कभी, एडवांस में एक क्वेश्चन एम्फोटेरिक पूछते हैं। एम्फोटेरिक किसके किसके? एसएन आया, जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, पीबी, एसएन, और भी हैं एक दो तो और हैं, मैं पूरा पूरा वो याद नहीं कर पा रही हूँ, इसमें ऐड कर लेंगे फिर। ये सारे इनका कैसा नेचर होता है, इनके कंपाउंड का? एम्फोटेरिक। ना ही पूरे एसिडिक होंगे ना पूरा बेसिक नेचर होगा, इंटरमीडिएट काइंड ऑफ। कुछ प्रॉपर्टीज एसिडिक, कुछ प्रॉपर्टीज बेसिक, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। सोडियम इसमें नहीं, नहीं नहीं, किसने बता दिया? कहाँ पढ़ लिया? ना 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 ना, चलिए आज की क्लास ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग क्यों? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग क्यों होगा? आज की क्लास हो गई आपकी बच्चों, बाय बाय।